हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 25। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। झील महल, रात का वक्त। झील खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को ही देख रही थी। तभी राजवीर पीछे से आकर झील को अपनी बाहों में भर लेता है। झील झील राजवीर के सीने पर अपना सिर टिकाकर, राजवीर, क्या हम कल बाहर जाएंगे? राजवीर चांद को देखते हुए, हाँ जान, ये सवाल क्यों? राजवीर की बात सुनकर झील मुड़कर राजवीर को देखने लगती है। झील अपने पंचों के बल उठकर, कल की सुबह अलग होगी वीर, पर आज रात मैं एक बार फिर से तुम्हारी होना चाहती हूँ। बोलते हुए झील राजवीर के बालों में हाथ फेरने लगती है। राजवीर झील को कमर से पकड़कर, सोच लो जान, अब तक मेरा गुस्सा देखा था तुमने, आज दीवानगी की हद भी देख लोगी? जी मुस्कुराते हुए, दिखा दो मुझे वो हदें जो तोड़ने के लिए ही बनी है। तुम्हारी जान तुम्हारी हर हद को देखने के लिए तैयार है। झील की बात सुनकर राजवीर झील की बालों में अपनी मुट्ठियों में भरकर खींचता है। झील का चेहरा ऊपर उठ जाता है। राजवीर झील के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। झील की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर झील को किस करते हुए उसे गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर लिटा देता है। करीब 10 मिनट के बाद ही दोनों की किस ब्रेक होती है। झील अपनी आंखें खोलते हुए उसकी आंखें राजवीर की नजरों से जा मिलती हैं। झील मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। राजवीर झुककर झील के गाल पर किस करता है और नीचे बढ़ते हुए झील के गले में फिर से और कंधे पर किस करने लगता है। झील बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। राजवीर की किस बाइट बन चुकी थी। अब वो झील को बाइट्स कर रहा था। वहीं झील की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजवीर सर उठाकर झील के कपड़ों को फाड़ देता है और एक चुटकी बजाता है जिससे खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं। बेड के चारों तरफ वाइट पर्दे गिर जाते हैं। राजवीर झील के अपर बॉडीज को बाइट्स कर रहा था और झील की आंखें बंद हो गई थी और उसने अपनी आंखों को कस के मीच लिया था। राजवीर धीरे धीरे अपनी ताकत झील पर आजमाने लगता है। झील की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। राजवीर झील के आंसुओं को पी जाता है और झील के अंदर एंटर कर जाता है। झील राजवीर के कंधों को कस के पकड़कर करीब कर लेती है। करीब 2 घंटे के बाद राजवीर झील से अलग होता है और झील की पलटकर उसकी पीठ पर किस करने लगता है। झील लंबी लंबी सांसें लेते हुए, बस वीर बस। राजवीर झील के कान में, थक गई जान, ये तो मेरी दीवानगी की हदें भी नहीं हुई और तुम पार करने की बातें कर रही थी। बोलते हुए राजवीर झील के बालों से खेलने लगता है। झील मुड़कर राजवीर को देखती है। राजवीर झील को अपने करीब खींच लेता है। झील राजवीर को देखते हुए, आई लव यू वीर, बोलते हुए झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। झील की बात सुनकर राजवीर एकटक झील के चेहरे को देखने लगता है। झील सो चुकी थी, पर जो उसने बोला था वो राजवीर को बेचैन करने के लिए काफी था। राजवीर झील के बाल को सहलाते हुए, मैं तुम्हारा पुराना वीर नहीं हूँ जान। उस वीर के दिल में एहसास थे, इंसानों से लगाव था, पर मुझे इंसानों से नफरत है। मेरे अंदर दिल नहीं है जान। अगर कुछ है तो वो है तुम्हारे लिए दीवानगी, बस और कुछ नहीं, बोलकर राजवीर झील के फोrehead पर किस कर लेता है। अगली ही सुबह मुंबई एक एयरपोर्ट के बाहर पूरी मीडिया जमा थी। हर न्यूज चैनल लाइव न्यूज चल रही थी। थोड़ी देर में 2 बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं और उनके पीछे एक आदमी आता है जिसने एक ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहन रखा था। उस आदमी के साथ एक लड़की भी थी जिसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना था और एक तरफ दुपट्टा जिस पर गोल्डन पट्टी थी। खुले बाल, मांग में सिंदूर, हाथों में रेड और गोल्डन बैंगल्स।
उस आदमी ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। दोनों के हाथ इंटरवाइन थे। उन दोनों ने बाहर आते ही सारी मीडिया उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स किसी को भी उन दोनों के पास नहीं जाने दे रहे थे। एक रिपोर्टर माइक के आगे कहते हुए, ओ माय गॉड, मिस्टर रायचंद आज पहली बार इंडिया आए हैं। क्या आप यहाँ पर हमेशा के लिए आए हैं? और ये क्या आपकी वाइफ है? रिपोर्टर के सवाल पर मिस्टर रायचंद कोई जवाब नहीं देते। वो दोनों एक बेंटले में बैठ जाते हैं। कार आगे बढ़ जाती है। वो लड़की अपनी भौहें चढ़ाते हुए, मिस्टर रायचंद, नाइस, काफी इम्प्रेसिव है, काफी तरक्की कर ली। उस लड़की की बातें सुनकर वो आदमी तिरछा मुस्कुराता है और उस लड़की को अपनी आंखों की यानी कंची आंखों की तरफ देखता है और अपनी आंखों से देखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए, जान, अभी तुमने मेरी तरक्की देखी ही कहाँ है। तुम्हारा वीर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा आगे है जान। राजवीर की बातें सुनकर झील के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। झील मुस्कुराते हुए, देख लूंगी वीर, देख लूंगी तुम कितने आगे हो। फिलहाल मुझे मेरा वीर अभी कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, सच में जान, वैसे मैं हमेशा से ही हैंडसम था। तुम शायद अब नोटिस कर रही हो। यू नो, ह्यूमन गर्ल्स विल डाई ऑन माई लुक्स। राजवीर की बातें झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील आंखें बड़ी करके, तुम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो वीर? राजवीर एवर स्माइल करते हुए, जान, तुम्हारा वीर हेल्थ किंग है, तो मेरे लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। झील कंधे उचकाते हुए, व्हाटएवर, पर कोई भी लड़की तुम पर नहीं मरेगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ मैं हूँ। किसी और को तुम पर मरने का हक नहीं, समझे वीर? राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, इतना हक जताओगी न जान? नहीं तो मुझे भी तुम अपनी दीवानगी दिखानी पड़ेगी। झील मुस्कुराते हुए, दिखाओ जितनी दीवानगी दिखानी है, पर याद रहे कि तुम मेरे हो वीर। बोलते हुए झील राजवीर को घूरती है। झील को अपनी तरफ घूरता पाकर राजवीर मुस्कुरा देता है। झील राजवीर के कंधों पर सर रख लेती है और राजवीर झील के सिर पर किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड पसंद आया। स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द, और अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी, जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ चिनी FM जान के।